कॉन्स्टिपेशन, हार्ट स्टूल्स, ब्लीडिंग पाइल्स या आपका कोलोन का कोई भी डिसऑर्डर, इसके लिए आपके लिए घर की रेमेडी बताते हैं, होम रेमेडी। इसे कहते हैं निरंजन फल। ओके, या हिंदी में इसे मालवा फल भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडियन ट्रेडिशन और चाइनीज ट्रेडिशन दोनों में भी यूज़ होता है। चाइना में इस फल को आप अगर सोक करते हैं तो एक फ्रूट तैयार हो जाता है, इससे 3 गुना साइज से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चाइनीज़ ट्रेडिशन में उसको काफ़ी चीज़ों के साथ मिक्स करके, हर्ब्स के साथ मिक्स करके या उसको चाय में मिक्स करके भी पिया जाता है। तो चाइनीज़ ट्रेडिशन में उसे किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो लंग्स में कफ हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, हीट इन द लंग्स हो जाता है, स्टूल मॉइस्ट करने के लिए यानी कि कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, गले में खराश है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, उसके लिए यूज़ हुआ जाता है। ठीक है, किसी किसी को येलो स्पुटम आता है, ठीक है, येलो कफिंग आती है, उसको भी आप ये फल दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से हेडेक होता है, बेस्ट 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 रेमेडी है निरंजन फल। इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा है कि अगर लेडीज़ को फाइब्रॉइड की वजह से यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही होगी तो भी आप उन्हें ये दे सकते हैं। इस फल में एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग, पाइल्स ब्लीडिंग हो या फिर आपका यूटेराइन ब्लीडिंग हो, दोनों भी ब्लीडिंग को ये स्टॉप करता है। तो इस फल को लेना कैसे है, ये 1 या 2 फल एवरीडे कंज्यूम किया जाता है। मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। रात को 1 गिलास पानी में 1 या 2 फल को आपको भिगा के रखना है। सुबह ये इस तरह से प्लम्प हो जाता है। मॉर्निंग में खाली पेट इसको आपको स्ट्रेन करना है। इसके अंदर एक सीड होता है, उस सीड को हटा के वो पूरा प्लम्प का अच्छे से जूस निकाल के आपको पीना है। ज़्यादा 2 से ज़्यादा फल यूज़ ना करें, उसकी वजह से आपको नौशा, वॉमिटिंग या फिर कफ हो सकता है। जिसको लूज़ मोशंस है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उन्होंने इसको डॉक्टर के गाइडेंस में